वेलकम यू ऑल इन साइंस की पाठशाला। इन द प्रीवियस वीडियो हमने देखा था सोप्स कैसे बनते हैं। अब हम देखेंगे डिटर्जेंट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में काम करते हैं। ठीक है, जो सोप्स है वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम कर रहे थे, हार्ड वाटर में काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, दे हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सोप्स बट डू नॉट कंटेन एनी सोप। ठीक है, तो ये कैसे बनते हैं? सबसे पहले ये 3 टाइप्स के होते हैं, अनायनिक, कैटायनिक, नॉन आयनिक। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे अनायनिक। अनायनिक कैसे बनते हैं? डायरेक्टली मैं रिएक्शन के थ्रू रिएक्शन बनाऊंगी, उसके बाद में समझाऊंगी कैसे होते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक लॉन्ग अल्कोहल लिया, लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल लिया, उसको हमने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कराया। ये क्या है? लोराइल अल्कोहल। दिस इज लोराइल अल्कोहल। ठीक है, सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कराया, तो ये क्या बन गया, इस लोराइल सल्फेट। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम इसको एल्कलाई के साथ न्यूट्रलाइज कराएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 CH211 CH2OSO3Na। ये पूरा पार्ट क्या है, एनायनिक है, और ये क्या है, कैटायनिक है। तो ऐसे सॉल्ट्स, ऐसे डिटर्जेंट्स जिनमें अनायनिक पार्ट यूज होता है एज अ डिटर्जेंट, उन्हें हम कहते हैं अनायनिक डिटर्जेंट। ठीक है, इसका नाम क्या है, सोडियम लोराइल सल्फेट। ओके, ये बहुत कॉमनली यूज होते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं बताना चाहूंगी। सॉरी अल्कली बेंजीन लेंगे हम। ये क्या है, डोडेसाइल बेंजीन। ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला अनायनिक डिटर्जेंट है। इसको वही H2SO4 के साथ ट्रीट कराएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, फिर इसको न्यूट्रलाइज कराएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 CH211 SO3। ठीक है, इसका नाम क्या है, आई विल राइट इट हियर, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। ठीक है, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला डिटर्जेंट है इसका, और इसका नाम याद रखिएगा। एंड दिस इज द मोस्ट यूज्ड, मतलब सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। एंड अनायनिक डिटर्जेंट का काम कहाँ पे है, टूथपेस्ट में इनको यूज किया जाता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट अनायनिक डिटर्जेंट्स। क्या बताओगे आप अनायनिक डिटर्जेंट में? अगर डेफिनेशन पूछ जाए, व्हेन द लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर यू कैन से बॉइल विद sulfuric acid, it formed loryl sulfate, and then again it neutralized with sodium hydroxide, it becomes sodium loryl sulfate. And the anionic part of this salt is used as detergent. ऐसे ही ये दूसरा एग्जांपल लेंगे, ये क्या है, अल्कली बेंजीन है। अल्कली बेंजीन को वही सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराया, फिर उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया, तो क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, जिसमें हम अनायनिक पार्ट को क्या करते हैं, एज अ डिटर्जेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है कैटायनिक डिटर्जेंट। अब हम क्या देखेंगे, कैटायनिक डिटर्जेंट। कैटायनिक डिटर्जेंट की हम फॉर्मेशन नहीं है, सिंपल हम देखेंगे कि होते क्या है। ये क्या है, क्वाटरनरी सॉल्ट्स होते हैं अमोनिया के, क्वाटरनरी सॉल्ट्स ऑफ अमोनिया।
ज़्यादा नहीं है इनके बारे में। तो इनको कैसे करते हैं हम, जस्ट अ मिनट। विद ब्रोमीन क्लोरीन, ठीक है। सॉल्ट्स होते हैं अमोनिया के क्वाटरनरी सॉल्ट्स होते हैं, या तो ब्रोमीन के साथ या फिर क्लोरीन के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन के साथ है। ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला आपका कटाइन डिटर्जेंट है। इसका नाम है सेटाइल 16 ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। जो कैटायनिक डिटर्जेंट्स होते हैं वो यूज होते हैं हेयर कंडीशनर्स में, ठीक है। और इनके पास ना जर्मिसीडल प्रॉपर्टीज होती है, जर्म्स को मारने की भी प्रॉपर्टीज होती हैं इनमें, ठीक है। बट ये इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि हम इसको एज अ मतलब हम इसको और भी जगह यूज कर सकते हैं, पर हम इसको यूज नहीं करते। इनको ज्यादातर यूज किया जाता है हेयर कंडीशनर्स में, ओके। क्लियर है कैटायनिक डिटर्जेंट। नेक्स्ट आते हैं नॉन एनायनिक डिटर्जेंट। ऐसे डिटर्जेंट जिसमें आयंस नहीं होते उन्हें हम कहते हैं नॉन आयनिक डिटर्जेंट, ओके। कैटायनिक डिटर्जेंट में कैटायन पार्ट ऑफ द सॉल्ट इज यूज्ड एज अ डिटर्जेंट, ओके। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें ना बहुत लंबी चेन्स होती है, इसीलिए ना इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे। स्टीरिक एसिड को क्या किया जाता है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट किया जाता है, तो क्या बन जाते हैं, नॉन अनायनिक डिटर्जेंट्स बन जाते हैं, नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स बन जाते हैं, ओके। ये जो डिटर्जेंट्स होते हैं, ठीक है, ये कहाँ यूज होते हैं, लिक्विड डिश वॉशिंग एजेंट में यूज किए जाते हैं। लिक्विड डिश वॉशिंग एजेंट में ये यूज किए जाते हैं, दे आर यूज्ड इन लिक्विड डिश वॉशिंग एजेंट, ओके। बट इनमें एक प्रॉब्लम है, ये जो इतनी बड़ी बड़ी चेन्स होती है ना, ये बहुत बड़ी चेन होती है, बहुत बड़ी अल्कोहल की चेन होती है। ये कई बार इतनी ज़्यादा ब्रांच्ड होती है कि इनको ना जब डिग्रेड करते हैं ना, तो बैक्टीरिया इनको डिग्रेड नहीं कर पाते, और ये क्या करते हैं, देखो जितना भी हमारे घर से वेस्ट जाता है ये सीवेज में जाता है, सीवेज अल्टीमेटली रिवर, पॉन्ड्स और वाटर सोर्सेज में जाता है। तो जब ये वाटर सोर्सेज में डिग्रेड किए जाते हैं, जब ये जाते हैं वहाँ पर, तो ये डिग्रेड ही नहीं होते, क्योंकि इनमें बहुत हाईली ब्रांच्ड होते हैं, बैक्टीरिया उनको डिग्रेड नहीं कर पाते, इसीलिए इनका यूज़ जो है वो थोड़ा सा कम होता है, बिकॉज दे लीड टू पोल्यूशन। बट नाउ अ डेज इनको थोड़ा सा मिनिमम ब्रांच बनाया जा रहा है ताकि पोल्यूशन कम हो, ओके। सबका यूज समझ आ गया। कैटायनिक हेयर कंडीशनर्स में, लिक्विड डिश वॉशिंग में, एंड अनायनिक वाले किसमें होते हैं, टूथपेस्ट में काम आते हैं। इट्स ऑल क्लियर, इट्स ऑल अबाउट डिटर्जेंट्स। एक छोटा सा टॉपिक और है, सोप्स के टाइप देखने हैं, बहुत जल्दी से देखेंगे। सोप्स, सबसे पहले टॉयलेट सोप्स बनाए जाते हैं। कैसे बनाएंगे, इनमें क्या किया जाता है, सेम सोप्स होते हैं, सेम सॉल्ट्स के साथ बनाए जाते हैं, बट इसमें क्या किया जाता है, जो फैट और ऑयल यूज किया जाता है वो हाई ग्रेड का यूज किया जाता है, और इनमें क्या किया जाता है, परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स ऐड किए जाते हैं टू मेक देम गुड, टू मेक देयर स्मेल वेरी गुड एंड मेक मोर अट्रैक्टिव, ओके। ट्रांसपेरेंट सोप्स कैसे बनते हैं, आपने देखे होंगे कुछ सोप्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनमें क्या किया जाता है, उनको इथेनॉल में डिसॉल्व करवाया जाता है, इथेनॉल के साथ उनको डिसॉल्व कराया जाता है, तो वो बन जाते हैं ट्रांसपेरेंट। और क्या कराया जाता है, रिमूव कराया जाता है एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट, एक्सेस सॉल्वेंट को रिमूव कराया जाता है, जिससे क्या होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं, ठीक है। शेविंग सोप्स,
शेविंग सोप्स में दो चीजें डलती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो उसमें ग्लिसरॉल डाला जाता है। ग्लिसरॉल क्यों डाला जाता है? टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रैपिड ड्राइंग, ताकि क्या हो, जल्दी से वो सूखे ना। ग्लिसरॉल क्यों डाला जाता है? टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रैपिड ड्राइंग। और उनमें एक चीज और डाली जाती है, गम्स रेजिन, सोडियम रेजिनेट। ये क्यों डाला जाता है? फॉर द पर्पज ऑफ लेथर। जब शेविंग करते हैं तो झाग आता है ना, तो वो झाग आता है सोडियम रेजिनेट की वजह से। ओके। लॉन्ड्री सोप्स, जाओ। लॉन्ड्री सोप्स जो होते हैं, लॉन्ड्री सोप्स में भी गम्स डाले जाते हैं। कौन कौन से रेजिनेट? एक तो सोडियम रेजिनेट ही डाला जाता है, ठीक है, ताकि झाग ज्यादा आए। और बोरेक्स डाला जाता है इनमें, सोडियम कार्बोनेट भी डाला जाता है, सोडियम सिलिकेट भी डाला जाता है। मतलब इनमें से कुछ भी डाल सकते हैं ताकि लेथर अच्छा आए लॉन्ड्री सोप्स में। अच्छा, एक चीज और है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके क्वेश्चंस देखे थे कुछ पेपर में। सोप चिप। सोप चिप क्या होता है? जब थिन लेयर ऑफ मेल्टेड सोप को, थिनली मेल्टेड सोप्स को उनको रोल कराया जाता है किसमें? कूल सिलेंडर्स में। बहुत बड़े बड़े कूल ठंडे ठंडे सिलेंडर्स रहते हैं, उसमें उनको ऐसे रोलिंग की जाती है। और रोलिंग करने के बाद उनके क्या कर जाते हैं? स्क्रैप किए जाते हैं छोटे छोटे पीसेस, उनको हम बोलते हैं सोप चिप्स। ओके। एक और चीज है स्कोरिंग सोप्स, ठीक है। स्कोरिंग सोप्स क्या होते हैं? प्यूमिक स्टोन के बारे में सुना होगा सबने, सबकी मदर्स यूज करती हैं टू रब देयर फीट, ताकि डर्ट हट सके। तो क्या किया जाता है, स्कोरिंग सोप्स ऐसे सोप्स होते हैं जिनमें क्या होता है, सोप के साथ ना पाउडर प्यूमिक यूज किया जाता है। सोप में पाउडर प्यूमिक को क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है, ताकि हार्ड चीजों को जब रब करें तो उनकी क्लीनिंग अच्छे से हो सके, ठीक है। उनको कहते हैं स्कोरिंग सोप्स, ठीक है। तो जो स्कोरिंग सोप्स होते हैं उनको कहाँ यूज किया जाता है? जैसे सेरेमिक टाइल्स को रब करने के लिए किचन में यूज किए जाते हैं ये, और सिंक्स वगैरह को साफ करने में, इन जगहों पे जहाँ पे हार्ड रबिंग चाहिए होती है वहां पे हम यूज करते हैं इन सोप्स को, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट सोप्स एंड डिटर्जेंट। आई होप यू विल get this topic. Thank you so much. If you like this video, please hit like button. If you want to make more videos on the topic of biology and chemistry, please write in the comment section. Thank you.